ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। सबको सुनाई दे रहा होगा वॉइस। बस एक कंफर्मेशन दे दीजिए कि मेरे साइड से तो सब चीजें सही है। ओके, साउंड गुड। ग्रेट। गुड। हाँ। ओके। एक्चुअली मैं मतलब मेरे डेस्क प्लेस में नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब बाहर हूँ। इसके लिए थोड़ा सा सेटअप करने के लिए डिले हुआ। फाइन। नहीं नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में ही हूँ। हम्म। चलो। ओके। ग्रेट, 1-2 मिनट वेट करते हैं बस। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। ओके। थोड़ा सा ये मंथ में ना मार्केट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही गैप अप गैप डाउन खुले हुई चीज, मतलब बहुत रेयर था। मतलब हर एक दिन ऑलमोस्ट एक अनप्रेडिक्टेड गैप अप गैप डाउन। जैसे यहाँ गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया। फिर गैप अप खुला, ऊपर चला गया। गैप अप खुला, साइडवेज गया। फिर गैप डाउन खुला, रिवर्स हुआ। फिर गैप अप खुले, फिर नीचे की तरफ आ गया। कल गैप डाउन खुला, ऊपर गया। आज गैप डाउन खुल रहा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए ऊपर जा रहा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इस मंथ में ऑलमोस्ट मेरे आई थिंक 400 या 450 या 500 पॉइंट के आसपास मेरा खुद का लॉस हुआ है। क्योंकि क्या होता है, पोजिशनल बेसिस में अगर गैप डाउन आपके फेवर में खुला तो प्रॉफिट अच्छा होता है। लेकिन इश्यू ये हो जाता है, ऐसे अगर गैप खुलने लगे और मैं डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, सिंगल साइड ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम टाइम, तो इसमें अननेसेसरी 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हिट होते रहते हैं। वैसे मेरे पास, आपको याद होगा आई थिंक, कॉल्स थे कुछ बहुत टाइम पहले। एंड आज अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 43,500 का कॉल मेरे पास बहुत पहले से था। लेकिन वो ड्यू टू ये गैप अप गैप डाउन ये सारे खुलने के कारण मैंने उसको निकाल दिया था, क्योंकि ये ऊपर रिवर्स जा रहा था तो मैं इतना देर तक होल्ड नहीं करता है, एसएल देके निकाला था। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आज फिर ये नीचे की तरफ आया, 600 टच किया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके। तो अभी अगर मार्केट के अंदर कौन सा सेटअप बन रहा है, कौन बता सकता है अभी मार्केट के अंदर? स्कैल्पिंग सेटअप हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वीक में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आज थोड़ा सा बाहर हूँ। डोंट वरी, अगर हम लोग को 1 या 2 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेंगे तो भी लेंगे लाइव मार्केट के ऊपर। लेकिन बस ये है कि नहीं, आज हम लोग देखेंगे मार्केट किस तरीके से बन रहा है। करेक्ट, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ एक पुल बैक दिख रहा है। तो चलो, सेंसेक्स में दिख रहा है क्या ये सेटअप? सेंसेक्स में भी दिख रहा है। इसमें मैं कभी ट्रेड नहीं किया हूँ, लेट मी सी सेंसेक्स का कैसा है, प्रीमियम्स कैसे हैं। मैंने कभी मतलब ट्रैक भी नहीं करता हूँ। ये थोड़ा सा अभी स्पॉट चल रहा है समय अराउंड 65,400। 500 का 91 रुपीज में मिल रहा है। तो इसका हम लोग एक चार्ट लगा के रखते हैं, अगर गलती से ट्रेड मिल गया तो। एक्चुअली जनरली क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ओके। डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को मतलब वर्क प्लेस पे पहुंच जाऊंगा। थर्सडे के दिन हम लोग स्कैल्पिंग का जो पेंडिंग है वो सीखेंगे, डोंट वरी। ओके। ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट लगा लिया 65,000। इसको 2 चार्ट ही कर देता हूँ, सबसे बेस्ट। हाँ, ये हो गया। इसके अंदर एक सेकेंड, ऑप्शन चेन 65 का यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके। ओके। ओके, इसको हम लोग बाय थोड़ा 1000 क्वांटिटी। ओके। 1000 बाय। ओके। क्यों नहीं हुआ? VSC से 1000 नॉट सक्सेसफुल। 990। अब देखो, वो 103 के आसपास में बाई करने का सोच रहा था और ये चला गया 126, 116, निकल गया हाथ से। बट फाइन, नो इशू। मैं कभी एक्चुअली इसके अंदर ट्रेड नहीं लिया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, बट फाइन, नो इशू। तो 103-4 के आसपास हम लोग सोच रहे थे, और एटलीस्ट 90% लोगों को समझ में आ गया था कि नहीं, हाँ ये लिमिट में लेना होता है। मैं समझ गया, ये लिक्विडिटी का इशू होता है, लिमिट में होता है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। फाइन, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं 1000 क्वांटिटी ले रहा था, और मेरा आई थिंक 10-15 रुपए का ही एसएल रहता, उससे ज्यादा का मैं रखता नहीं, क्योंकि पहला ट्रेड था। तो चलो, 130 के आसपास पहुंच गया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बट ठीक है, चलो एटलीस्ट सब लोगों ने आइडेंटिफाई किया एंड देखा ट्रेड था, एंड उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक्चुअली अगर मैं बोलूं, आज इस तरीके से जगह पे ओपन हुआ था, राइट? मार्केट गैप डाउन खुला था, इस जोन पे खुला था। ओके। मिडिल पे क्लोज हुआ था सेंसेक्स, अगर देखेंगे हम लोग मिडिल पे क्लोज हुआ था।
तो जनरली मैं क्या प्लान करता, पहले 1 मिनट के अंदर ना मैं थोड़ा-सा देखता है या 5 मिनट के अंदर देखता है कि नहीं ये क्या प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है। इवन इन बैंक निफ्टी आल्सो अगर हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारे फेवर में नेगेटिव एरिया में खुला है। ओके, तो मैं ये देखने की कोशिश करता क्या ये नेगेटिव बना के नीचे आ रहा है, तब मैं यहाँ पे सेल एक अच्छे क्वांटिटी में कर सकता। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है या फिर मिडल में क्लोज होता, तो फिर मैं यहाँ पे डेफिनेटली क्वांटिटी कम करके बाय करता। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बाय करता, क्वांटिटी कम करके और टारगेट समय अराउंड ये क्लोजिंग प्राइस 600 हो गया या फिर 550 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके? तो पहले हम लोग 1 सेकंड देखते हैं, डोंट वरी हम लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डेली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा डेली चार्ट्स के अंदर ये किस तरीके का क्लोजिंग था कल? ना ये नेगेटिव था, ना स्ट्रॉन्ग बुलिश था, ना स्ट्रॉन्ग बेयरिश था, करेक्ट? कल अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेयरिश था, सब लोगों को ये पता था कल स्ट्रॉन्ग बेयरिश था, यस और नो? कल का दिन कन्फ्यूजिंग, उससे पहले का दिन स्ट्रॉन्ग बेयरिश था, यस, करेक्ट? गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग का पहला ट्रेड क्या होना चाहिए था? हमारे फेवर में खुला तो पहला ट्रेड क्या होना चाहिए था? सी नहीं, पहला ट्रेड क्या होना चाहिए? रिवर्सल। हाँ, मैं वही सी बाय करो या फिर मार्केट फ्यूचर बाय करो, पहले एक रिवर्सल ट्रेड, पहला ट्रेड रिवर्सल। रिवर्सल का अगर 1:2, 1:3 मिल गया, फिर उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू के लिए प्लान कर सकते हैं। करेक्ट, देन कंटिन्यूएशन, एग्ज़ैक्टली। तो क्योंकि क्या होता है जैसे एक कन्फर्मेशन सेलिंग का था, गैप डाउन उसी फ़ेवर में खुला। अच्छा, अभी हम लोग को आई थिंक एक अच्छा ट्रेड नेगेटिव साइड भी मिल सकता है क्योंकि हम लोग पहले एक रिवर्सल गया, यहाँ तक क्लोजिंग प्राइस के आस-पास गया। अगर इमेजिन करो मार्केट फिर से 48,400, 300 ये ब्रेक कर रहा है, तो मैं पुट ऑप्शन बाय करना पसंद करूँगा एंड उसको होल्ड करूँगा। ओके? पुट कहाँ है? मैं लिमिट में इस बार लेने का कोशिश करेंगे, 500 नहीं लेंगे हम लोग, 124 300 का लेते हैं। अच्छा 500 का भी ठीक है, 400 का लगाया मैंने। यहाँ पे लगा के रखते हैं, ये 84 रुपीज़ में मिल रहा है, ओके? इसको हम लोग लगा के रखते हैं लेट्स से 1000 क्वांटिटी और इसको लिमिट में हम लोग इमेजिन करो 100 के आस-पास रखता हूँ क्योंकि अगर नीचे आया 400 के आस-पास नीचे आया, तब एक अच्छा हम लोग को वेट करके ट्रेड करेंगे। अभी नहीं, अभी कहीं पे भी प्राइस एक्शन आपको बनाना नहीं है। एक मार्केट रिवर्सल गया, एग्ज़ैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आस-पास ये वेट कर रहा है। तो ये स्पॉट पे कहीं पे भी ना बाय ना सेल का सिनेरियो आया नहीं है। अगर आज का ट्रेंड हम लोग देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक मूव लगा है। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, आज मैं कुछ नया चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, ओके? प्रॉपर इन्वेस्टिंग बुलिश बियरिश कर सकते हैं क्या? 100% बुलिश बियरिश में आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको सिखाऊँगा इन डिटेल्स में कितना क्वांटिटी होना चाहिए, कितना आपको प्लान करना चाहिए। फंडामेंटली मैं नहीं देखता आजकल क्योंकि फंडामेंटल ना बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे आप लोग भी टैक्स बचाने के लिए भी सोचते हो कि नहीं ऑप्टिमाइज़ वे से किस तरीके से टैक्स बचाएँ, तो इस तरह बहुत सारी कंपनी ना मैनिपुलेट करती है। तो प्राइस में सब दिख जाता है, ओके? हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, ए से बी अगर पॉइंट है, ए से बी पॉइंट कहाँ से मिलेगा? ए से बी पॉइंट मतलब डे का लो पॉइंट एंड डे का हाई पॉइंट। आपको बस मार्क कर लेना है, अगर आपको ट्रेंड समझ नहीं आ रहा है, मैं कॉल साइड लूँ या पीई साइड लूँ या फिर कहाँ पे मार्केट जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पहले ए टू बी में ड्रॉ कर लेता हूँ कि नहीं हाँ, लो से हाई तक ये ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर 50% के ऊपर है, तो मैं बाय करना प्रेफ़र करता हूँ। अगर इसके नीचे आ रहा है, तो मैं सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, ओके? तो ये मैं एक सिंपल रखता हूँ जहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन समझ नहीं आते। जैसे इन दिस कंडीशन 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है। मैं लो पॉइंट से हाई पॉइंट कनेक्ट कर लूँगा और ये सोचूँगा कि नहीं अगर ये 50% के नीचे कहीं पे ट्रेड मिल रहा है समवेयर अराउंड इस लेवल पे, तब मैं पी प्लान करूँगा। अगर इस ज़ोन पे है तो वेट करेंगे हम लोग ब्रेकआउट के लिए। मार्केट नीचे आया यहाँ से, ये ब्रेकआउट देगा तब हम लोग कुछ प्लान करेंगे। अभी 5 मिनट में अगर देखेंगे 20 मिनट से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग में एक ट्रेड हम लोग को दिख रहा था 103 से हम लोगों को 125-26 तक गया एंड उसके बाद या 130 के आस-पास गया फिर रिवर्स हो गया, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा एंट्री कितना परफेक्ट था कि नहीं हम लोग सही जगह पे पुल बैक सेटअप देके एंट्री अगर कट जाते तो 20-30 रुपए दिखता। हो सकता है कि नहीं हम लोग 20 रुपए का जो स्टॉप लॉस लगाए थे ट्रेल कर लेते, होल्ड करते या वेट करते या फिर अभी भी चल रहा होता और ट्रेड, ये सारी चीज़ें चलती। लेकिन एंट्री परफेक्ट, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना मार्केट के अंदर एंट्री कभी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एंट्री मिस हुआ तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, फिर आप एंट्री के हिसाब से टारगेट भी बड़ा रख लोगे। हमेशा एंट्री परफेक्ट होना चाहिए,
बहुत सारे लोग फोकस करते हैं सर निकालेंगे कहाँ से? टारगेट कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ तक जाने वाला है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2, 1:3 फिर ट्रेल तब जाके समझ में आएगा। लेकिन अदरवाइज़ आप टारगेट कभी फिक्स नहीं रख सकते। आप फिक्स रख सकते हो एंट्री। एंट्री परफेक्ट जगह पे होना चाहिए। कभी भी डबल माइंड में नहीं होना चाहिए कि नहीं हाँ, मैं ट्रेड लूँ, नहीं लूँ। सेटअप दिख रहा है, आप उसको 50 बार प्रैक्टिस किए हो, हाथ चला जाएगा। जैसे आज हम लोग प्लान कर रहे थे, ओके लेट्स से बैंक निफ्टी में कुछ दिख रहा है क्या? ओके चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं थोड़ा-सा। कहाँ गया निफ्टी? हाँ, बैंक निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बस इश्यू ये है कि नहीं मैं कॉन्फिडेंटली बाय इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग के लिए था, ओके? मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ। यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे एक स्विंग था समवेयर अराउंड अगर मैं इसको थोड़ा-सा हटाऊँ 1 सेकंड। इसको अगर हटाऊँ तो ये लेवल पे स्विंग था। तो यहाँ से अगर वेट करके ब्रेकडाउन करता तो कहीं कुछ स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ क्या होगा एवरी रैली पे ना स्पाइक्स आएँगे कि नहीं हाँ, यहाँ पे आया फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा। और ऊपर से आज क्या बोलते हैं उसको एक्सपायरी नहीं है इसका, नॉन एक्सपायरी डे है। तो हम लोग इसको ट्रेड करने से अच्छा है कि ना एक्सपायरी डे पे जो मतलब अगर मोमेंटम थोड़ा भी मिला, जैसे हम लोग को एक स्पाइक मिला वहाँ पे 30-40 रुपए मिली। आप देख रहे हो किस तरीके से ये स्पाइक कर रहा है। और 4-5 दिन पहले मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो बनाया था कि नहीं मार्केट अभी स्पाइक कर रहा है कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे की तरफ। तो आपको लग रहा है ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन फिर रिवर्सल आएगा। फिर उसके बाद ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो वेट करते हैं किस तरीके से सो दैट बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे तो निफ्टी के ऊपर, ओके? सॉरी सेंसेक्स के ऊपर सो दैट क्या होगा, अगर प्रॉफिट मिला तो मिलेगा, नहीं मिला तो एटलीस्ट हम लोग को ज़्यादा कुछ लॉसेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये हम लोग प्लान में था, ओके? ओके कहाँ गया? वेट करते हैं, तो कल का दिन अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी एक बार, ओके कल अगर हम लोग देखेंगे पूरा मार्केट क्लोजिंग नियर टू लो था स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हुआ था अभी मैं 5 मिनट चार्ट्स में लगा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ था मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हुआ था मार्केट गैप डाउन खुला मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा पहला ट्रेड एक रिवर्सल के लिए होने वाला है पहला ट्रेड ये अगर 5 मिनट में हो सकता है 1 मिनट के अंदर कहीं पे 600 या फिर ये प्राइस एक्शन के ऊपर पहला ट्रेड मेरा जाएगा रिवर्सल के लिए टारगेट मिल गया उसके बाद हो सकता है मैं कुछ ढूँढना स्टार्ट करूँ कि नहीं कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन मतलब इधर इसके नीचे या फिर ये गैप जब फ़िल किया यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करूँ। लेकिन मेरा पहला ट्रेड प्लान होगा समवेयर अराउंड इन द सेंस रिवर्सल फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन। अगर आपको याद नहीं है ये टॉपिक तो हम लोग आई थिंक लास्ट या लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अभी भी कहीं पे ट्रेड मिल रहा है क्या? कोई बताएगा यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेड फॉर्मेशन हो रहा है क्या? अभी हो सकता है हम लोग को बाइंग की तरफ मिले, लेकिन कहीं पे भी अभी भी हम लोग एक रेंज के अंदर है, ओके? अननेसेसरी ट्रेड लेना नहीं हम लोगों को। मैं आपको बताया जब भी ट्रेड चला जाएगा, हाथ में आ जाएगा ना, हम लोग ले लेंगे, लेकिन अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है। इन्वेस्टिंग का वीडियो इन्वेस्टिंग हम लोग सीखेंगे। दिसंबर के अंदर हम लोग इन्वेस्टिंग पोजिशनल फ्यूचर स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि नवंबर मेरा कोई ट्रैवल प्लान नहीं है। तो नवंबर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट 3 वीक या 4 वीक लाइव मार्केट के ऊपर मैं जितना होगा आप लोगों को सिखाऊँगा क्योंकि नवंबर में मैंने टारगेट रखा हूँ, मैक्सिमम लर्निंग मैं वहाँ पे दूँगा। फिर दिसंबर में 1-2 क्लास करेंगे, फिर लास्ट में क्यू एंड ए रह के खत्म होगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि नहीं, जो भी मैं बताऊँगा ना लाइव मार्केट के ऊपर बताऊँगा सो दैट क्या होगा मैक्सिमम चीज़ें तो आप धीरे-धीरे उसको सीखोगे, डोंट वरी ओके? ऑप्शन सेलिंग हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन सेलिंग मुझे लगेगा 5, 6 या 7 महीने आपको सिखाने के लिए क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं सेलिंग में और एक पॉइंट आप बिलीव नहीं करोगे मैंने ना परसों के दिन जब मार्केट इस लेवल पे था बैंक निफ्टी अगर देखेंगे अभी भी मैं देख रहा हूँ इसको, बैंक निफ्टी जब 15 मिनट चार्ट्स हम लोग लगा लेते हैं दोनों की तरफ कोई फ़ायदा नहीं है अभी होल्ड करके। समवेयर अराउंड मैंने जब ये ब्रेक किया राइट, ये लेवल जब ब्रेक किया 42,200 मेरा एक्सपेक्टेशन था ये 200 आएगा, गैप फिल करेगा। गैप फिल करने के बाद एक पुल बैक दिया था सॉरी मैं कल के दिन नहीं उससे पहले दिन समवेयर अराउंड इस ज़ोन के आस-पास कहीं पे। यहाँ पे कहीं पे मैंने अ, ये जो ब्रेक किया तब मैंने ना 44,000 का पीई लगा लिया था ₹27 एवरेज में मैंने परचेज़ किया था समवेयर अराउंड ये ज़ोन के आस-पास कहीं पे, ओके? और मैंने 10 लाख का रिस्क लिया था, ज़्यादा नहीं 39,600 क्वांटिटी कुछ या 400 क्वांटिटी कुछ आया था, मैंने होल्ड करके पोज़ीशन रखा था। क्लोजिंग प्राइस के आस-पास या नीचे आता है तेरे 42-43 हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ गया
और मेरा कल फ्लाइट था। इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, एक रिस्क लेते हैं, मैक्सिमम लॉस होगा तो लोग 10 लाख होगा, नहीं तो मैं 500 रुपए का टारगेट रखा था, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मूव नहीं किया था एक्सपायरी में 2-3 दिन से, मेरा एक्सपेक्टेशन था अगर मूव किया तो पी के साइड में ज्यादा रिस्क लेता हूँ, सी अगर मूव कर गया तो भी 10 लाख लॉस होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फ्लाइट बैठने से पहले समय अराउंड ये ग्रीन कलर कैंडल में, आप प्राइस भी जाके हिस्टोरिकल चेक कर सकते हो, 7 रुपए के आसपास मैंने निकाल दिया था, ये सोच के भी मैं यार चलो रिवर्स हो गया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रिवर्स हो गया, निकाल देते हैं। और उसके बाद ये फिर 200 टच किया और क्लोजिंग समय अराउंड 100 के आसपास हुआ। बस मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, दो मैं ऑप्शन बाय नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जितना प्रीमियम कम है, हाथ चला जाता है कि नहीं, हाँ अभी सही जगह पे हम लोग हैं, प्लान कर सकते हैं बाय करने के लिए। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट का चार्ट लगा के रखते हैं। बहुत ही अच्छा जगह पे अभी देखो, ये डोजी कैंडल को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे? क्या रिवर्सल के लिए इंटरप्रेट करोगे या फिर इसको कंटिन्यूएशन के लिए करोगे? सिंपल, जब भी इस तरीके का डोजी बना, राइट, प्रीवियस ट्रेंड हम लोग अगर देखेंगे, थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम था, करेक्ट, इतना भी एग्रेसिव नहीं था, हम बोल सकते हैं हाँ, थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम था। सिंपल रखते हैं, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलता है तो ये इंटरप्रिटेशन होगा कि नहीं, हाँ बाइंग के लिए गया, अगर इसके नीचे गया तो सेलिंग के लिए, तो हमारे पास एक अच्छा ट्रेड अभी मिलने वाला है, कहीं से भी मिलेगा ऊपर, हाँ। और एक बार बता रहा हूँ कि नहीं, पीछे पीछे ट्रेड मत ले लेना, देखो किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट को, कहाँ पे मैं एग्रेसिव प्लान करता हूँ, कहाँ पे इग्नोर करता हूँ, प्राइस किस तरीके से रीड करता हूँ। क्योंकि ट्रेड ले लोगे, एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उससे आप लोग सीखोगे नहीं। ओके, तो मेक श्योर करना है कि नहीं, आप लोग सीखो कि नहीं किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, सॉरी, ये चार्ट दूसरा। और ऊपर से फायर्स वालों ने बहुत अच्छा फीचर्स इंट्रोड्यूस कर लिया है, पे ऑफ ग्राफ एंड ऑल सारा चीजें कर चुके हैं। मैं कभी यूट्यूब वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग जो जो डिमांड कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें मिल चुकी है, बस बैक ऑफिस हम लोग को चाहिए, जो बात हो चुका है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। ओके, वेट वेट, अभी भी उसी रेंज के अंदर चल रहा है। मैं एक्चुअली 15 मिनट में कन्वर्ट ट्रांसफर करने वाला था 15 मिनट चार्ट्स में, लेकिन अभी भी ये रेंज के अंदर चल रहा है, तो मैं सोचा कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ ये रेंज ब्रेकआउट कहाँ होता है, फिर हम लोग टाइम फ्रेम 15 मिनट में कर लेंगे। कैंडल स्टक हो जाता है, और ये पहले 1-2 मिनट में होता है, उसके बाद और नहीं होता। जनरली मैंने बहुत टाइम ट्रेड किया है, नहीं होता। मैं ट्रैवल में यही करता हूँ, पहले बहुत दिक्कत होती थी तो मैं ट्रेड टाइगर भी इंस्टॉल किया था, और कुछ सॉफ्टवेयर भी होते थे उसको इंस्टॉल किया था, लेकिन अभी ये काम हो जाता है, मुझे बस प्राइस देखना है। फिर अपने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। अच्छा, कुछ अगर परचेस ऑलरेडी किए थे सेंसेक्स, मतलब जनरली मैं मना करता हूँ करना, अगर कोई परचेस किया था 96,500 के आसपास, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, अंटिल अनलेस ये कैंडल का, ग्रीन कलर कैंडल का ब्रेक हो गया, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अगर ये ग्रीन कलर कैंडल ब्रेक हो गया तब ठीक है, लॉस हुआ, फाइन। लेकिन अगर नहीं हुआ है, होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, अगर प्रॉफिट बुक या ट्रेल नहीं किए या नेट टू नेट में नहीं निकाले हो तो। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट में देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, अच्छा तो दिख रहा है, अभी भी बाइंग की तरफ दिख रहा है एक्चुअली जिस तरीके से, बट लेट इट क्रॉस, पहले 500 के ऊपर निकलने दो एक बार, फिर देखते हैं। क्योंकि अगर ये 500 से निकलेगा यहाँ से, तो 600 का एक टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि ये गैप के आसपास है, तो ये रेंज तक टारगेट है, तो हम लोग अगर 97 में खरीदेंगे, ये समय अराउंड 150 तक जा सकता है, 150 160 तक। उसके बाद फिर टाइम डीके एंड ऑल आना स्टार्ट होगा, तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये इनिशियल मोमेंटम जा रहा है, या फिर क्योंकि 3-4 कैंडल सेम रेंज पे बना दिए हैं, क्या ये जा रहा है या फिर नीचे की तरफ आएगा। ओके, और ऑप्शन प्रीमियम में अगर देख रहे हो, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑप्शन प्रीमियम में पहले मोमेंटम आ रहा है, फिर यहाँ पे स्पॉट पे आएगा। पहले ऑप्शन प्रीमियम में मोमेंटम आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा 109 1010, मेरे सिंगल स्क्रीन के ऊपर है ना, तो माउस वाउस सब थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाएगा, तो 500 क्वांटिटी रखते हैं, ज्यादा नहीं, 500 क्वांटिटी रखते हैं 115 के अंदर। ओके, थोड़ा सा 13-14 मिला, और हम लोग एक कैंडल मतलब 90, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, उसके लिए मैंने इसको
90 के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखूंगा, थोड़ा स्टॉप लॉस एक्चुअली बड़ा हो गया। मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं प्लान नहीं करता 1 1, इसलिए क्वांटिटी कम किया। स्टिल -90 कितना स्टॉप लॉस हुआ, 23, 23 चलेगा। ओके, अभी वेट करेंगे। अभी हम लोग का टारगेट स्पॉट में 600 के आसपास होना चाहिए। क्यों? जनरली पहला है एक स्पाइक लगाया, उसको अभी रिटेस्ट करने जा रहा है, करेक्ट। जितने लोग शॉर्ट किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ओके, एक बार अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम लोग को 140 150 का एक टारगेट चांसेस से मिल सकता है। अगर 150 140 का टारगेट मिला, फिर हम लोग इसको निकाल देंगे, वेट करेंगे फिर। क्योंकि हम लोग को पहला ट्रेड में हम लोगों ने ऊपर नीचे हुआ, मतलब ट्रेड नहीं ले पाए, और सेकंड ट्रेड में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था उसके लिए, क्योंकि जनरली स्टॉप लॉस मैं यहाँ प्रीफर करता। लेकिन इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस रखूंगा 1000 क्वांटिटी में तो 30 40 हजार लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एसएल रखा, एंड 20 23 रुपए का एसएल रखा, क्वांटिटी कम कर लिया। एंड उसके बाद टारगेट 140 150 अंटिल अनलेस ये 65,600 का टारगेट हम लोग का होना चाहिए। अगर ये मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ स्टार्ट होता, थोड़ा सा ऊपर जाने का नीचे आ जाता इस लेवल पे, तो मैं हो सकता था कि इन्हें थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में प्लान करता, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छा लगता, एंड मार्केट ट्रेड कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड करते। लेकिन हम लोग कल सेलिंग के लिए था, आज रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्वांटिटी हमेशा कम होना चाहिए। क्यूएनए आप लोग, मैं आपको देता हूँ, मतलब एक एक गूगल शीट देता हूँ, उसके अंदर आप पूछ सकते हो, और मैक्सिमम टाइप के मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर का क्यूएनए का वीडियो था, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द डाउट, सेटअप, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए, सारे क्लियर किया था। अभी बस मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर बता रहा हूँ कि नहीं। अभी क्या होता है ना, आपके माइंड में बार बार, सर सेटअप तो 5 6 सीख लेंगे, लेकिन कौन सी जगह पे कौन सा सेटअप यूज करें ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप किसी ट्रेडर को बार बार ट्रेड करते हुए देखोगे कि नहीं, हाँ कौन सा टाइप में उसका माइंड में क्या चल रहा है, उसके सेटअप क्या चल रहा है। क्योंकि मैं आपको जितना कवर ड्राइव सिखा लूं, आप अगर शॉर्ट पिच बॉल को कवर ड्राइव खेलोगे सीधा जाके सर पे हिट होने वाला है। तो भले आप जितना सेटअप सीख लो, लेकिन कौन से जगह पे कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए ये मार्केट में ही सीख पाओगे। मैं जितना भी आपको बोल दूं वो नहीं पता जाएगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं। अभी अगर देखोगे, मॉर्निंग आवर के अंदर मैं एक्साइटेड एक था, एक ट्रेड मूव किया, अभी एक ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूं, और इसके नीचे स्टॉप लॉस है। आप अगर खुद सोचो, आज ऑप्शन बायर यहां से मार्केट मूव किया है, एक ब्रेकआउट एरिया पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, ये सर नो। अगर ये रिवर्स होके ऐसे लिट होता है, समवेयर अराउंड ये जोन पे आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो फिर कहीं ट्रेड ही नहीं है ना। हम लोग कहीं और शॉर्ट ट्रेड नहीं प्लान कर सकते कि नहीं, हाँ मार्केट हमारे फेवर में आएगा, हम लोगों ने ट्रेड लिया, मार्केट चला जा रहा है, हम ट्रेड नहीं ले पा रहे, नहीं। देयर इज नो ट्रेड। यहां से अगर ये नीचे आता है, फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा कब ये 400 के नीचे आता है। क्यों? क्योंकि इस जोन पे कंफर्मेशन नहीं है, ये स्टिल रेंज के अंदर है। जब मार्केट 400 या इसके नीचे आएगा, मैं यहाँ पे एक पी बाय करूंगा। ओके, और स्टॉप लॉस मेरा समवेयर अराउंड 520 के आसपास रहेगा। अगर मैं लेट्स इमेजिन कहीं पे यहाँ पे अगर कॉल शॉर्ट करूँ या पी शॉर्ट करूँ, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इस जोन पे रहेगा 20 25 रुपए का। अगर आज मूव नहीं किया, मार्केट नीचे नहीं आया और फिर रिवर्स हो गया, तो फिर आज कौन सा मार्केट है? अगर सी के तरफ भी मूव नहीं मिला, मार्केट नीचे आया, 400 में आपने एंट्री लिया, यहाँ पे भी एसएलएट हुआ, फिर रिवर्स चला गया, तो आज कौन सा डे है? करेक्ट, साइडवेज डे। तो फिर मैं अननेसेसरी और ट्रेड क्यों लूंगा? हार्डली मेरा एक या दो ट्रेड में समझ में आ गया कि ना आज प्रॉफिट होने वाला है, नहीं होने वाला है। उससे ज्यादा का ट्रेड का कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। साइडवेज ट्रैप करे, लेट इट बी नो। कितना? 20 20 25, अभी लेट से यहाँ पे 25 रुपए लॉस हुआ, और एक ट्रेड पे 25 रुपए लॉस होगा, ठीक है। और आप देखे होंगे 100 100 पॉइंट के ट्रेड तो हम ऐसे भी कमा लेंगे, लेकिन 25 25 रुपए का एसएल पहले होल्ड में होना चाहिए कि नहीं। हाँ, आज का दिन का मेरा 40 50 रुपए का कोटा पूरा हो गया। आज हम जो पहला ट्रेड लिए थे 103 से वो चला गया था 126 125, इसका मतलब 20 25 रुपए चाहे तो हम लोग कोई भी स्कैल्प पे कमा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। फ्योर नहीं लगता, राइट, करेक्ट। मेरा इंटेंशन यही था, मतलब जो क्वांटस एक्सपेरिमेंट था, मेरा दो चीजों का ऊपर फोकस बहुत ज्यादा था। मैं आपको ना सेटअप वहां पे बता रहा था कि नहीं हाँ ये सेटअप से आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं। मेरे को बार बार ये सोचना था, आप सिस्टम को फॉलो करना सीखो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना सीखो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना सीखो। फिर धीरे धीरे आपको समझ आए, पहले जो डर खत्म हो जाएगा ना, हाँ अरे मार्केट हर एक जगह मूव कर रहा है, करूंगा क्या, डर हट जाना चाहिए।
कोई मार्केट के अंदर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में हमेशा ट्रिगर है कि नहीं, हाँ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर इमेजिन करो मैं इस लेवल पे पहला ट्रेड में देखते ही साथ 1000 में ले ले रहा था और 10-15 रुपए का एसएल का बात कर रहा था, 20-25 तो भूल जाओ, क्योंकि वो इतना अच्छा दिख रहा था। क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट सेटअप की नहीं, मेरे को जब भी दिखता है पुल बैक सेटअप में सामने बैठा हूँ, मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उसमें 100 ट्रेड अगर किया होगा 60-70 या 80% टाइम मुझे पता है कि नहीं वो प्रॉफिट दे देता है। अगर एसएल भी होता है तो 10-15 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो बहुत जल्दी मेरा हाथ चला गया कि नहीं चलो 10-15 रुपए का एसएल डाल देते हैं, हाथ चला गया। फिर हम लोगों ने उसमें देखा कि नहीं एक स्पाइक आया अच्छे से, फिर उसके बाद रिवर्स हुआ, ठीक है होल्ड अगर है इसके नीचे स्टॉप लॉस, अगर होल्ड नहीं है। और सेकंड ट्रेड हम लोग का प्लानिंग के साथ हुआ, प्राइस एक्शन के साथ, कि नहीं मार्केट ऊपर गया ठीक है कोई इशू नहीं, मार्केट नीचे भी आया लेकिन 400 के नीचे नहीं आ रहा है। मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया, उसको लिख लेना। हमेशा जहां पे भी कंफ्यूजन है कि नहीं मैं कौन से साइड ट्रेड लूं यहाँ से, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना, रिवर्सल ट्रेड अलग बात है। अगर आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो तो दैट कैन कम कि नहीं यहाँ पे आया 5 मिनट 5 एम में आपने रिवर्सल ट्रेड लिया ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है और आप कंफ्यूजन हो क्या ये ऊपर रेंज ब्रेक होगा या नीचे की रेंज ब्रेक होगा, सिंपल लो से हाई का एक पॉइंट मार्क कर लेना, लो से हाई, और 50% का वेट करना। अगर 50% के ऊपर है, वेट करना है कि नहीं हमको बाई के लिए प्लान करना चाहिए, कुछ प्राइस एक्शन बना हम बाई करेंगे। अगर मार्केट 50% से नीचे है, कुछ हम लोग को सेलिंग का प्लान बने, हम लोग सेल करेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे, सिंपल। तो प्राइस ही आपको बता देगा कौन से साइड हम लोग को प्लान करना है। अगर मैं यहाँ पे प्लान किया हूँ, पहला टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, पहला टारगेट ही स्विंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके बैठे होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बाई करके स्टॉप लॉस यहाँ पे डाले होंगे या यहाँ पे डाले होंगे, उस तरीके से जो भी आज सेल किया होगा मॉर्निंग में, उनका स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास होगा। तो एक बार ये जोन टच किया, एक स्पाइक मिलेगा हमको 600, बस उसमें हम लोग को जितना प्रॉफिट मिला इधर हम लोग निकाल देंगे या ट्रेल करेंगे। मेरा एक्चुअली बाय डिफॉल्ट चार्ट स्क्रीन 15 मिनट था, मतलब जब स्टार्ट किया था मैंने तभी से 15 मिनट में लगा हुआ था, उसके लिए मैंने उसको होल्ड करके रख लिया। अभी हम लोग का स्टॉप लॉस बस मुझे एक बार लाइन ड्रॉ कर लेना है 655, अदरवाइज 5 मिनट में कुछ देख करने का जरूरत नहीं है। कितने का है, 65,451, ये लो के नीचे हम लोग निकालेंगे। इसके नीचे अगर ये गलती से इसके नीचे आए ऑप्शंस में या स्पॉट प्राइस में इसके नीचे आए, तब हम लोग निकाल देंगे। ओके, और कोई फायदा नहीं है इसको होल्ड करने का, वेट करते हैं थोड़ा सा। ट्रेडिंग इज वेरी पेशेंस, आप अगर चाहोगे तो भी नहीं। जैसे मॉर्निंग आ रहा है, देखिए खुलते ही साथ हम लोग को कुछ दिख गया, चलो ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ, और अभी एक ट्रेड मिला है, हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। You just have to, और ऊपर से अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो एक्सपायरी डे चूज करो ना, इतना दिन एक्सपायरी है, क्यों नॉन एक्सपायरी डे पे ट्रेड करना है? क्योंकि इतना भी अगर टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है यहाँ पे हम लोग का बैंक निफ्टी अगर होता तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा डीके होता। अभी हम लोग को एक्सपायरी डे नहीं है, तो हम लोग हो सकता है कि नहीं प्रीमियम डीके ना हो इतने जल्दी। 1 मिनट 5 मिनट का प्राइस एक्शन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे, नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा। हम लोगों का वेडनेसडे को मेरा रात का फ्लाइट है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग ट्राई करेंगे, 9:15 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 1 मिनट चार्ट पे हम लोग, मार्केट नीचे गया, एक रेड कलर कैंडल बनाया, 1 मिनट में कंटिन्यूसली ग्रीन कलर कैंडल बनाया, दैट मीन्स हम लोग का प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। एक रेड कलर का कैंडल बनाया फिर ब्रेक किया, तो मेरा समय अराउंड इस जोन के आसपास कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसको एग्जिट करने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। 90 के आसपास हम लोग को एसएल है, वेट करते हैं। सेकेंड ट्रेड हम लोग लेंगे 400 के नीचे, अभी नहीं, हाँ 89.77, ठीक है, 25-30 रुपए हम लोग का गया होगा। ठीक है, अभी इमेजिन करो मार्केट अगर हम लोग लेट से 1 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, 1 मिनट चार्ट्स में अगर देखेंगे, मॉर्निंग में एक पुल बैक दिया था, यहाँ पे एक ट्रेड मिला, बस यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद हम लोगों ने स्पॉट पे एक बाइंग का प्लान किया था, फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट हम लोगों ने ये जोन पे बाइंग का प्लान किया था, फिर नीचे की तरफ आ गया। समय अराउंड इस जोन पे एक बाइंग एरिया है, जब तक 400 के नीचे नहीं जाता एग्रेसिव हो नहीं सकते। और अभी हम लोग एग्रेसिव होंगे 500 के नीचे। अगर 500 के नीचे, सॉरी 400 के नीचे, अगर 400 के नीचे एक ट्रेड निकलता है 400 के आसपास, अगर ऐसे लेट होता है, तो फिर आज और हमका हमारा दिन नहीं है, हो गया मतलब। और हम लोग को सर फोड़ के फायदा है नहीं कुछ, वेट करेंगे थोड़ा सा। ये 89 आया फिर रिवर्स हुआ, ये बहुत टाइम हो रहा है आजकल। 5 मिनट में अगर एग्जैक्ट प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट आया, इसके नीचे एसएल हिट किया,
एंड ये एसएल अभी भी फाइन है, जो मॉर्निंग का एसएल वो अभी भी फाइन है, लेकिन जितना मैंने लिया था, क्योंकि मेरा ट्रेड लेते लेते 115 के आसपास मेरा एग्जीक्यूट हुआ, 113 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ। अगर 108 8 9 में होता तो मैं फिर यहाँ पे एसएल रखता, विच इज फाइन, नो इशू। इधर यहाँ पे एसएल है, नहीं तो यहाँ पे मैं 20 25 रुपए से ज्यादा एसएल नहीं डालता, क्योंकि सो दैट क्या होगा, अगर 100 रुपए मिलना होगा तो बहुत जल्दी मिल जाता है, अगर नहीं मिलना होगा मैं री एंट्री कर सकता हूँ। ओके, दो कंडीशन है, इधर मैं यहाँ पे री एंट्री करूंगा या फिर मैं 400 के नीचे ट्रेड करूंगा। अगर री एंट्री करूंगा, कौन से जोन पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन से जोन पे, 65,000। चलो इसको, करेक्ट करेक्ट, मैं बस वही 5 मिनट में इसीलिए रख रख रहा था, सो दैट आपको ना क्लियर कट पता चले कि नहीं प्राइस का जंक्शन किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से आप देखो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर 5 मिनट से 15 मिनट कब करना है। देखो ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, जनरली 5 10 मिनट 15 मिनट जाने के बाद मैं चेंज कर देता हूँ। एक सेकेंड, मैं पी का एक साइड में यहाँ पे लगा के रखते हैं 400 का। ओके, अगर मैं यहाँ ट्रेड करूंगा 110 89, ये भी एक अच्छी जगह पे है, 400 के आसपास मेरा 500 ही रहेगा। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी, बट ठीक है, 500 एक्चुअली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे फेवर में, मतलब हम जिस साइड ट्रेड मॉर्निंग में प्लान कर रहे थे उस साइड हम लोग को मार्केट जा रहा है। बट थोड़ा सा अभी देखो, क्या 5 मिनट में चेंज करना चाहिए, क्या 10 मिनट में चेंज करना चाहिए, क्या हम लोगों को 15 मिनट के बाद 15 मिनट चेंज करना चाहिए। देखो फर्स्ट थिंग कि नहीं, अगर इमेजिन करो मार्केट अभी 15 मिनट में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ओके, इमेजिन करो मार्केट, ये मार्केट स्टार्ट हुआ, आप इमेजिन करो मार्केट का ये पहला कैंडल, इमेजिन करो पहला कैंडल एक्चुअली ये है, लेकिन इमेजिन करते हैं पहला कैंडल ये है। अगर मार्केट पहला कैंडल में ये कैंडल बन गया, सेकंड कैंडल में यहाँ पे ऐसे बना, फिर मैं और 5 मिनट देख के फायदा क्या है, 1 मिनट देख के फायदा क्या है, क्योंकि 15 मिनट में तो इस तरीके से मूव कर चुका है। तो मैं 9:30 9:25 या फिर लेट्स इमेजिन के 9:35 9:40 को भी मैं देख सकता हूँ 15 मिनट का कैंडल। लेकिन एक ऐसा दिन आया है जहां पे मार्केट एक साइडवेज चल ही जा रहा है, चले जा रहा है एक ही रेंज, तो मुझे रेंज डिफाइन करने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ सकता है कि नहीं मार्केट में एक रेंज कहाँ पे है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ सकता है। उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि नहीं कौन से साइड मार्केट में। अभी देखो 15 मिनट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं कि नहीं कहाँ पे एक्चुअली रेंज है, इस जोन के आसपास रेंज जरूर दिख रहा है। 5 मिनट में अगर मैं देखूंगा थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जा रहा है कि नहीं रेंज एक्चुअली, हाँ रेंज अभी ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर आप देखेंगे रेंज यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, एक पी हम लोग कर लेते हैं ट्रेड। ओके, पी हम लोग एक रख लिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे, अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से रिवर्सल आके यहाँ पे फिर 520 पहुंच गया, आपको नहीं लगता कोई ट्रेड करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड मूव हो चुका है। मार्केट यहां भी गया, फिर रिवर्सल भी हुआ, थोड़ा सा मैंने पहले ट्रेड ले लिया जस्ट बिकॉज के ने मे भी कभी कभी एक्सप्लेन करते करते मिस हो जाता है। अदरवाइज 400 के नीचे कहीं पे हम लोग का परफेक्ट ट्रेड था। ओके, तो 400 के अगर नीचे आ गया तो एक कंफर्मेशन हो गया कि नहीं हाँ ये रिवर्सल हो रहा है। अभी भी थोड़ा सा 25 रुपीज है एज पर रूल्स 400 के नीचे, ये ट्रेंड का 50% के नीचे कहीं पे अगर ट्रेड मिलता, मैं जस्ट बिकॉज ले लिया क्योंकि सौदा के ना मिस ना हो, बहुत सा टाइम ना मिस हो जाता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहां से अगर ये रिवर्सल होके फिर से ऐसे लीड कर देता है 520, तो फिर कोई ट्रेड लेके फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बायर एग्जस्ट हो चुके हैं, बायर ट्राई किए, मार्केट पूरा नीचे आ गया, फिर सेलर ट्राई किए, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इन दिस कंडीशन मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। एग्जैक्टली समझ रहे हो किस तरीके से हो सकता है। जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना, वहां पे ही आप पैसा कमा सकते हो, जहां से सॉरी मतलब सीख सकते हो। सबसे ज्यादा जहां पे कंफ्यूजन आज का दिन ट्रिकी था, हम लोग जो नेगेटिव एरिया में खुला, मतलब जिस एरिया पे खुला इट्स इन नेगेटिव एरिया, मैं सेलिंग करने के लिए रेडी था, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर हम लोग को एक 15 मिनट का पुल बैक दिखा, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट का भी सिनेरियो दिखा, उसके बाद अभी सेलिंग का सिनेरियो दिखा है, फिर उसके बाद अगर ये रिवर्स हुआ तो दैट मीन्स आज मार्केट हम लोग को ट्रेड नहीं देने वाला है। बेटर है कि नहीं 20 20 25 रुपए हम लोगों ने लॉस किया, या फिर 50 रुपए हम लोगों ने लॉस किया। इमेजिन करो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट तो ऐसे भी 100 रुपए का रहता है कि हम लोग 100 रुपए कमाएंगे या 70 80 रुपए कमाएंगे, तो कभी भी रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आज पहला कैंडल दिखा बाई कर लिए, और अभी सर फिर कॉल दिख रहा है कॉल ले ले, फिर सर पी ले ले, फिर ये ले ले, तो ये करते करते दोनों साइड में लॉस हो जाएगा।
ओके, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। 400 के नीचे एक्चुअली थोड़ा सा मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये जोन ऐसे जोन पे है ना, ये मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं कभी भी। ये ऐसे जोन पे है, कभी भी रिवर्सल कर सकते हैं। एक सेकंड में देखता हूँ मेरा प्राइसिंग में क्या लगा है। हाँ देख रहे हो, ये एक बार टच किया, रिवर्स किया आप। ओके, फिर भी मैं 90 के आसपास एसएल रखूंगा, उससे ज्यादा का नहीं। या 91 92, हाँ ये हम लोग का, ये भी 25 रुपए प्लान किए थे, लेकिन हम लोग का ऐसे लेटा, देख रहे हो आज कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है हम लोग को एक ट्रेड कैप्चर करने के लिए। लेकिन हाँ, 25 रुपए हम लोग सोचे थे, इमेजिन करो 30 रुपए का ऐसे लेट हुआ है। ओके, 400 के नीचे थोड़ा सा एक्चुअली ट्रेड प्लान करते, कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेड मिस हो जाता है, तो मेरा हाथ लगता है कि ना, मिस होने से पहले ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप देख रहे हो फिर से 5 मिनट चार्ट में, अभी भी मैं 15 मिनट में स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये 5 मिनट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। है। अभी आप खुद सोचो ना, मैं यहाँ पे सी बाय कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं पी बाय कर सकता हूँ, कंफर्मेशन नहीं है। अगर इमेजिन करो ये 400 के नीचे आया, तब मैं सोच सकता हूँ चलो हाँ, एक ट्रेड, 3 ट्रेड होगा मेरा, 75 रुपीज का एसएलयूट होगा, या फिर 520 के ऊपर निकलना चाहिए। बीच में तो कहीं पे भी प्लान नहीं कर सकते। और ऊपर से बायर सेलर 10 बज चुका है, दोनों साइड एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अभी आपको समझ में आया किस तरीके से एसएल भी हिट होते हैं। आप कुछ कर नहीं सकते। और कभी कभी हम लोग ना चाहते हुए भी प्रॉफिट आ जाता है। और कभी कभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, तो भी लॉस होता है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं, मेरे पीछे अगर ट्रेड ले रहे हो तो रेडी रहना है कि नहीं, 60-70% डेज ही हम लोग प्रॉफिट करेंगे, कुछ दिन लॉसेस भी होंगे। कोई इशू नहीं। अभी देखो, हाँ ठीक है, हम ये सोचते हैं सर अगर ये 400 टच करता बाई करता, लेकिन कभी कभी होता है, क्या होता है ना, आप स्क्रीन के ऊपर बैठे हो, 5-10 रुपए ऊपर ट्रेड ले लिए, फाइन, कोई इशू नहीं, हम ये एडमिट करके चलते हैं। दो एसएलइट हुआ, एक एसएलइट हुआ यहाँ पे, विच इज वेरी, ये तो बहुत अच्छा ट्रेड था जो हम लोगों ने ट्रेड किया था। अभी देखो, अभी लग रहा है ना आप लोगों को कि जिस तरीके से जा रहा है सर, एक सी ले ले क्या, यहाँ पे 500, 132 के आसपास। ओके, गॉड, ये तो अच्छा, ये स्टॉप लॉस अगर मैं पहले से मेंटेन होता तो ये आ जाता है। अभी देख रहे हो ऑप्शन प्राइस प्रीवियस स्विंग के ऊपर आ गया, स्पॉट प्राइस वहीं पे है, और स्पॉट प्राइस यहाँ पे नहीं क्रॉस किया है। अब देख रहे हो किस तरीके से, मतलब ऑप्शन प्राइस ड्राइव कर रहा है मार्केट को, मतलब ऑप्शन में पहले प्राइस मोमेंटम होता है, उसके बाद यहाँ पे मूव हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर परचेस करेंगे 520 के ऊपर, 520 आने दो फिर। अभी इशू बस ये है, 520 में अगर मैं परचेस करूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, 80 अगर रख लिया, हाँ चलो, अभी कितना, 10 बजे का कैंडल बना है। आ, थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस कहीं पे मिल जाता तो हम लोग, अच्छा सिनेरियो रहता। स्टॉप लॉस का एक सिनेरियो बस 130 लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा ना, हाँ। अभी देखो अभी एक अच्छा सिनेरियो हुआ, भले मैं 15 मिनट में देखता हूँ पुल बैक सेटअप, लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ रख सकता हूँ समय उसके नीचे 126, 1500 नहीं रे, 500, 1500, मतलब अननेसेसरी रिस्क हो जाएगा। ओके, एक्चुअली स्टॉप लॉस का प्लेस नहीं मिल रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छी जगह पे स्टॉप लॉस। क्या है ना, मैं कभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता। 120 में अगर मैं ट्रेड करूंगा, 80 रुपए लूंगा तो 40 रुपए का एसएल हो जाएगा, मिडिल में कहीं पे रखना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, 120 का लेके हम लोग 90 के आसपास रखते हैं, बस स्पॉट प्राइस एक बार टच करने दो। हम्म, 3 ट्रेड हम लोग का प्लान हो गया दिन में, और कोई फायदा नहीं, अगर मिला ठीक है, नहीं तो नहीं। स्ट्रॉन्ग बुलिश इन्वेस्टिंग में एक क्वांटिटी अच्छे से, कॉन्फिडेंस जस्ट वेटिंग फॉर, हाँ, इन्वेस्टिंग के ऊपर भी हम लोग सीखेंगे। कम क्वांटिटी में भी अच्छा प्रॉफिट होता है उसके अंदर। और अभी टाइम है एक्चुअली, नवंबर में जब आप सीखोगे ना, अच्छा टाइम रहेगा उस टाइम पे। ऑप्शन प्राइस मूव कर जा रहा है, अभी आया इसके अंदर, तो हम लोग 130 में अगर लेंगे ना, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ डालूं, बस वही कंफ्यूजन में लग रहा है। 520 तो आ गया, 128, 126, 124, 123। आप देख रहे हो स्पॉट प्राइस बाद में मूव कर रहा है, पहले ऑप्शन प्राइस मूव कर रहे हैं। 120, अभी मैं 120 और 90 का एक एसएल लगा लेता हूँ, तो दैट मेरा, हाँ चलो, 117 मतलब एवरेज होके बाई हुआ है।
इसका स्टॉप लॉस हम लोग 90 के आसपास रखते हैं। ओके, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है 90। और ये ध्यान में रखना, 3 एसएल हिट होंगे तो 75 से 80 रुपीज का एसएल हिट होगा, और ट्रेड लेके फायदा नहीं है। अभी 10 बजा है, 10:30 के बाद और कोई फायदा नहीं है, एक्सपायरी है। लास्ट आवर में भी ट्रेड लेके फायदा नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी 3 एसएल डे हम लोग का हो चुका है। उससे ज्यादा ट्रेड कहीं नहीं ले सकते। आज अब अभी अगर देखेंगे, मार्केट 400 के आसपास आया, 520 भी टच किया, 540 भी गया और नीचे की तरफ भी आया। अगर फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब एक कैंडल नेगेटिव बना, एक कैंडल फिर ग्रीन बना, फिर उसके बाद और एक नेगेटिव बना। और हम लोग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पैसा लग रहा है। जब 130-40 जा रहा था, मैंने ही ट्रेड लिया, मैंने 120 के आसपास लिया, सो दैट क्या होगा, थोड़ा सा एसएल हम लोग का कम रहे। 90 में भी अगर एसएल रख रहे हैं, अगर इसको जाना होगा, इतना बड़ा कैंडल 5 मिनट में बना है, इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है, ये रेस्पेक्ट करेगा, इसका 50% के आसपास आना होगा, आ जाएगा, उसके बाद रेस्पेक्ट करेगा एंड कंटिन्यू जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो फिर आज दिन है ही नहीं हम लोग का, और ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है अननेसेसरी हम लोग और ट्रेड लेके। तो बेटर है वेट एंड वॉच, कि नहीं अगर मिला ठीक है, नहीं तो नहीं। और आप देख रहे हो ये ट्रेडर भी कैसे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कोई कहाँ पैसा कमा ले बताओ। एक एक स्पाइक लगा रहा है, यहाँ एक स्पाइक लगाया, यहाँ तक एक ट्रेड मिला, फिर उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ गया। ये थोड़ा सा पहले लिया विच इज फाइन, फिर यहाँ तक आया, फिर रिवर्सल हो गया, समय अराउंड इस जोन पे भी हम लोगों ने ट्रेड लिया, फिर रिवर्सल हुआ, फिर उसके बाद और एक रिवर्सल। तो हमेशा ट्रेंड के साथ, अगर जैसे कल 3 कैंडल कंटिन्यूसली बन गए थे, आज अगर 2 कैंडल भी बनता हमको प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सही जगह पे एंट्री लिए थे। अगर नहीं मिलेगा, कैन डू एनीथिंग। आज आपको दिख रहा होगा कि नहीं, कहीं अगर मार्केट मूव नहीं करता तो जस्ट रेस्पेक्ट द मार्केट, कुछ नहीं हो सकता। आज 500 में हम लोगों ने बाई किया है, अगर ये 600 तक पहुंचता है, 600 मेरा इसीलिए टारगेट प्लान बार बार 600 कर रहा हूं, क्योंकि एक बार ये गैप फिल करने के लिए स्टार्ट कर चुका है और एक स्पाइक लगा चुका है। तो जनरली क्या होता है, स्पाइक रिटेस्ट करने के लिए जाता है। अगर रिटेस्ट करने के लिए जाएगा 560 के आसपास, ऐसे भी एक स्टॉप लॉस एरिया होगा सेलर लोगों का, वो हिट होता है तो 40 रुपए और मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए 600 कैन बी द वेरी गुड टारगेट। तो मॉर्निंग आवर में एक अच्छा मूव किया था, तो हम लोग कुछ नहीं तो 160 170 इस तरीके का प्लान कर सकते हैं। वेट वेट एंड वॉच के नहीं, हाँ चला ठीक है, ऐसे लेट हुआ तो वेल एंड गुड। 2 लाख पोजिशनल में ट्रेड करके मंथली 30-40 करना है। हाउ टू मैनेज लॉसेस, देखो पोजिशनल में जैसे मैंने बोला ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैंने 1000-2000 पॉइंट कमाया है तो चलो ठीक है, 400-500 पॉइंट लॉस हो गया गैप अप गैप डाउन खुलते के कारण, चलेगा। लेकिन आपने स्टार्ट किया और कल सुबह अगर गैप डाउन खुल गया तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा। तो पहले मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि इंट्राडे में पहले पॉइंट्स कमाना स्टार्ट कर दो। लेट्स से 50-60-100 रुपए मिल गया, फिर मैं इसको यूज करता था, चलो पोजिशनल में अगर कुछ मिल रहा है तो ऑप्शन सेलिंग में होल्ड कर लूंगा। इस तरीके से मैं डायरेक्टली कभी नहीं प्लान करता था कि नहीं कल सुबह से उठ के चलो पोजिशनल स्टार्ट कर दो, नहीं, पहले प्रॉफिट कुछ घर आ जाना चाहिए, उसके बाद फिर पोजिशनल। ओके, सेटअप्स हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे सेटअप्स है। मैं बस आपको ना साइकोलॉजी बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ कि नहीं कहाँ पे मेरा किस तरीके से प्लान होता है। अभी देख रहे हो, अभी फिर नीचे आ रहा है, आना आना स्टार्ट किया है स्पॉट पे, ऑप्शंस में अभी भी वेट कर रहा है। लेकिन ये, और इस दिन ना सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि नहीं अरे मेरा ही पोजीशन कोई बैठ के देख रहा है, शायद मैं जहां ट्रेड लिया वहीं से मार्केट घूम जा रहा है, और मैं जहां पे एसएल रखा हूं वहां टच किया फिर रिवर्स चला गया। जैसे आप इमेजिन करो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हो सकता है कि नहीं ये जब नीचे आया जस्ट टच किया, बहुत सारे लोग हाँ चलो निकाल देते हैं, हुआ होगा, या फिर एसएल हिट हो गया होगा, तो यहाँ टच किया फिर इमीडिएटली रिवर्स आ गया, और ये रिवर्सल में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। ये बहुत बार होता है, हमको लगता है कि नहीं हाँ हमारा एसएल कोई देख रहा है एंड ऑल, लेकिन जनरली क्या होता है, आप जब लॉन्ग रन के अंदर ट्रेड करते हो फर्क नहीं पड़ता, एक दो एसएल आपका अननेसेसरी हिट हुआ फाइन, लेकिन जब तक वो छोटे लॉसेस है, एक ना एक दिन तो ट्रेंड मिल ही जाता है। ऐसे आग भी बंद करके हर दिन बोलोगे ना आज ट्रेंड है आज ट्रेंड है, 10 दिन में से 2 दिन तो मिल ही जाता है। अगर हर दिन ट्रेंड बोलोगे तो 2 दिन मिलेगा, लेकिन मेक श्योर करना वो 2 दिन में इतना पैसा आ जाए कि नहीं बाकी 7-8 दिन का फर्क ना पड़े। ओके, बस उतना ही ट्रेडिंग होता है। अभी देखेंगे फिर अगर ये रिवर्सल हो गया, फिर तो धोखा हो गया ना हमारे साथ, और क्या ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। आज पूरा धोखा हो गया। फिर अगर यहाँ से नीचे हो गया तो ना बाई कर सकते ना सेल, और ना मैं पुट बाई करने वाला हूँ ना, भले आज मार्केट 65,000 से 1000 पॉइंट गिर जाए,
तो भी मैं पुट बाय नहीं करूंगा, मैं बाय ही नहीं करूंगा। बाद में भले रिग्रेट देखूंगा, जब सोचूंगा कि नहीं अरे रिग्रेट लग रहा है, मैंने क्यों नहीं बाय किया, पुट बाय कर लेना चाहिए था। नहीं, एक रूल बनाए बनाए 3 ट्रेड के अंदर नहीं चला मार्केट तो और कितना ट्रेड लेना है, क्यों अननेसेसरी। हम लोगों ने यहाँ पे एक बाय किया था, एसएल हिट हुआ, पी बाय किया था, एसएल हिट हुआ, उसके बाद फिर ये रिवर्सल हुआ। अभी अगर कंटिन्यू में नहीं जा रहा है तो बंद कर दो। आज आपका दिन नहीं है, नेक्स्ट डे मिलेगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। कल कल इमेजिन करो, कल अगर हम लोग देखेंगे, कल निफ्टी सॉरी निफ्टी अगर देखेंगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे कितना, अगर 5 मिनट 15 मिनट, क्योंकि आज अगर 15 मिनट में देखेंगे इसको अच्छे से दिखाई देगा ये, आपको नहीं लगता ये जो मार्केट ब्रेक किया, ठीक है समझ आया, उसके बाद बहुत टाइम तक वेट किया, करेक्ट, बहुत टाइम तक वेट किया। जब ये ब्रेक कर रहा होगा एक ट्रेड तो प्लान कर सकता था यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज है, मैं आराम से प्लान कर सकता था। ओके, एक रेंज, और उस टाइम पे बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहे थे। एक ट्रेड के अंदर अगर कल कॉल बाय किया होता, 570-80 से 680 तक का भी आय लगाया था, इमेजिन करो यहाँ तक भी सफिशिएंट प्रॉफिट है। समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ, एक्सेल रखा हूँ, नहीं चला नहीं चला नहीं चला, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 4 5 10 ट्रेड 15 20 ट्रेड की जरूरत नहीं है। और मैंने कल आई थिंक, मैं एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मेरा एक मतलब कभी सोचा नहीं था कि नहीं ये भी हो सकता है करके। तो मैं आया हूँ, तो फिर उसके बाद कल एक पर्सन से वहीं से फोन किया, उन्होंने बोला है कि नहीं मेरा 13 से 14 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है। मैंने बोला कैसे हुआ है, वो बोली कि नहीं मैं दिन का 100 200 ट्रेड ले लेता हूँ, नॉट ट्रेडेक्स, ट्रेडेक्स नहीं है, टेडेक्स तो मैंने आपको बता दिया था, दूसरा कुछ है। ओके, तो ये मेरे मतलब लिस्ट में था भी नहीं। नहीं नहीं, संदीप सर भी नहीं, नहीं संदीप सर भी नहीं। अगर हिंट दूं तो फिर मतलब उड़ीसा का सबसे रेस्पेक्टेबल पर्सन बुलाए हैं काइंड ऑफ, तो मैं कंफर्म करूंगा कल। ओके, डोंट वरी, मैं कल मतलब आज है 12 बजे मुझे जाना है। चलो देखते हैं कल। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, तो यस पॉसिबली तो आप लोग आज 12 बजे है। पहले 11 बजे था, तो मेरे को डाउट था कि मैं क्लासेस कैसे लूँ करके, फिर मैं सोचा 45 मिनट का क्लास लेके बंद कर देंगे। एंड बट कुछ टाइम के बाद 12 बजे है, तो फिर मैं जाऊंगा, सारे प्लान हो चुके हैं और थैंक यू। मैं बट कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी तक पता नहीं है कि नहीं एक्चुअली कैसे होगा, क्योंकि उनके ही प्लेस में बुलाए हैं, गाड़ी का नंबर एंड ऑल सारा उन्होंने ले लिया है डिटेल्स, बस 12 बजे के बाद ही पता चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, कुछ लोग पता होगा, तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा सा, ये लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन हाँ आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, क्योंकि मैंने बहुत सारा उनका काम देखा हुआ है। भुवनेश्वर जिन लोग आएंगे ना, कभी बैंगलोर और यहाँ से कोलकाता, इनफैक्ट पुणे एंड ऑल से लोग, अगर आप कभी भुवनेश्वर आते हो ना, देन यू विल गेट टू नो कि नहीं बहुत सारा चीजें एटलीस्ट मैंने जितना देखा हुआ है उन्होंने किया है। ओके, तो ओके, हाँ तो उनके एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बोला कि ना 13 लाख का लॉस हुआ है मेरा, उन्होंने बोला कि ना मैं दिन का 100 ट्रेड ले लेता हूँ, और मेरा चार्जेस 7 लाख का लॉस है चार्जेस में, और मेरा एक्चुअल लॉस 60 लाख मतलब 6 लाख का है। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे क्या कर, वो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने बोला कि ना अभी 15 दिन तो ट्रेडिंग बंद कर लो, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि नहीं हाँ किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि 100 200 ट्रेड लेना, मुझे पता है बहुत सारे लोग क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, मेरे यूट्यूब वीडियो देखने से पहले दिन के कुछ नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ ब्रोकर मतलब ब्रोकरेज में देखता हूँ, एंड आई नो कि नहीं कुछ लोग दिन का एक्चुअली में 10 से 12 ट्रेड ले लेते हैं। ओके, 10 से 12, पहला मेरा चैलेंज ये था कि नहीं पहले ये ट्रेड में कैसे कम कराऊं आपका, भले मेरे को रेफरल कम मिले चलेगा, जो सेलिंग करते हैं उनका 10 12 ट्रेड हो रहा है, दैट आई एम हैप्पी कि नहीं हाँ चलो उनका रोल ओवर है, कुछ है अलग बात है, पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर मेरा पहला टारगेट था कि नहीं किस तरीके से मैं 10 12 ट्रेड से 2 या 3 ट्रेड में मैं उसको लेके आऊं। मैं हर एक वीडियो में इतने बार बोल चुका हूं कि नहीं 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, उससे ज्यादा ट्रेड प्लान मत करो, नहीं तो अननेसेसरी आपका बस ब्रोकरेज दोगे और कुछ नहीं होगा। कुछ लोग लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मेल आते हैं, कुछ लोग लिटरली कहते हैं सर भले पैसा कुछ बहुत बड़ा बना नहीं है, लेकिन सर दिन का 1 या 2 ट्रेड लेने से ना हमारा हेल्थ इशू कम हो रहा है, हेडेक नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं देख रहे हैं,
फैमिली को टाइम दे रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली कहीं न कहीं ये आपका अचीवमेंट ही है धीरे-धीरे कि नहीं पहले जो आपसे हो नहीं पा रहा था वो आप कर रहे हो। फिर धीरे-धीरे आपका जब प्रॉफिटेबल आप एक बार सीख जाओगे ना प्रॉफिट कैसे कमाना जैसे विराट कोहली, वो सीख गया है कि नहीं रन्स कैसे बनाना चाहिए। उनको पता है कि नहीं पहले कैसे खेलना चाहिए, सेकंड हाफ में कैसे खेलना चाहिए, लास्ट में कैसे खेलना चाहिए। ही नोज़ हिज गेम कि नहीं कैसे सेम जैसे आप धीरे-धीरे एक बार सीख जाओ ना प्रॉफिट कैसे कमाना चाहिए, वेट कैसे करना चाहिए, फिर आपको और कोई चीज़ का डर नहीं लगेगा। आप कोई भी मार्केट में बोलोगे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, आपके कंफर्ट ज़ोन में हमेशा रहने वाला है। यू डोंट फील कि नहीं आपको ये सारे मिलेंगे नहीं। आप बस पैनिक करते हो, सर चला जाएगा, सर आ जाएगा, सर मिल जाएगा, सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, एक ट्रेड लिए, वेट करो। सेकंड ट्रेड लेंगे, वेट करेंगे। एसएल मिला, टारगेट मिला, फाइन। अभी अगर देखेंगे समय अराउंड ₹20-25 या ₹40 के आस-पास गया, फिर नीचे आ गया। आप देख रहे हो ये ऑप्शन प्राइस में मूव किया, लेकिन स्पॉट में मूव नहीं किया और ये स्पाइक हर बार लग रहा है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मतलब ये फिर रिवर्सल आएगा जैसे दिख रहा है और हम लोग ना पीई ऐड कर सकते हैं, ना सी ऐड कर सकते हैं, ₹90 का एसएल है, इधर ₹90 और फिर वेट और कुछ नहीं कर सकते। 4-5 ट्रेड भी बहुत हो गया सर, 3 से ₹4 सॉरी ये देख रहे हो फिर 90 के आस-पास आने का अभी मूड बना रहा है। क्या ही करें बताओ? बाय 98, 99 नहीं मुझे हँसी इसलिए आ रहा है क्योंकि हर जगह डांस कर लिया आज मार्केट ने। अच्छा, हम लोग निफ्टी लगा के बैठे हैं, सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स अच्छा सेंसेक्स के अंदर भी देखो 15 मिनट में भी रेंज बन गया। तो अभी और 5 मिनट और देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 15 मिनट में भी रेंज बन गया, ओके? ये रेंज बन गया। हाँ, अगर इमेजिन करो पहला ट्रेड हम लोगों ने यहाँ लिया था, अगर पहला ट्रेड का एसएल बचा होता तो कुछ इंटरेस्टिंग रहता। पहला ट्रेड हम लोग ले नहीं पाए, इसके लिए सेकंड ट्रेड लिए, सेकंड ट्रेड में एसएल हिट हो गया, थर्ड ट्रेड लिए, थर्ड ट्रेड हम लोग 90 में बैठे हुए हैं और मार्केट अपने रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ना कहीं मूव किया है, ना कुछ। कुछ नहीं किया, ओके। कुछ लोग ये बोलेंगे सर अगर 12 बजे तक इस तरीके से साइड एज गया, तो सर क्या एक ट्रेड ले सकते हैं? मतलब अभी 10:30 के आसपास हो रहा है कि 11:20 हो चुका है, 10:20 हो चुका है। क्या ट्रेड ले सकते हैं? देखो, रूल तभी बेंड करना चाहिए मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर इमेजिन करो कि नहीं और एक ट्रेड आपने प्लान किया, यहाँ 500 के ऊपर प्लान किया और उसका भी एसएल हिट हुआ। हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, एसएल हिट हुआ। फिर आप ऑन मंडे ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने ना आज 2-3 ट्रेड लेना था, आपने आज 4-5 ट्रेड ले लिया, तो फिर मंडे ट्रेड मत करना। क्योंकि आपने एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। 2 दिन का रिस्क कैपेसिटी आपने 1 दिन में यूज़ कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट डे वो ट्रेड नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करोगे, यू विल फील कूल डाउन, फिर नेक्स्ट ट्रेड करोगे, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, वो आप रिवर्स ट्रेडिंग लेते रहोगे। इसमें भी हम लोग का फिर ₹25 जा रहा है। आज हम लोग का हर जगह ₹25 जा चुका है। सॉरी, मैंने क्या किया इसको? और एक बार बाय किया क्या? हाँ, 90 आ गया तो ओवर और कुछ नहीं कर सकते। आज आपको समझ में आ गया कि नहीं व्हाट कैन हैपन इन मार्केट क्या हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा आज। फिर भी 1000 क्वांटिटी तो नहीं लिए थे, 1000 क्वांटिटी लिए होते तो 70,000 के आसपास लॉस हो चुका होता। 5 मिनट बैंक निफ्टी मेरे को और कुछ नहीं देखना है भाई और हो गया ना आज का हम लोगों ने लास्ट 5, 6, 7 क्लास से प्रॉफिटेबल थे। सारे क्लास में प्रॉफिटेबल थे, आज एक क्लास में लॉसेस हुए। ज़्यादा नहीं 75 या 80 पॉइंट का लॉस हुआ होगा। और नहीं कुछ हम लोग डाउट एंड क्वेश्चन आंसर देखते हैं बट और ट्रेड्स नहीं लेंगे। क्या फ़ायदा मार्केट में देखो यहाँ पे एक स्विंग बना कितने अच्छे तरीके से 140 तक गया था। हमारा लॉसेस ऑलमोस्ट कवर हो गया था 25,000 का लॉस 1,000 तक हो गया था। बट ये बस 160 तक चला जाता, ये स्पॉट में अगर 600 तक आ जाता हो जाता। लेकिन ऑप्शन सेलर का दिन दिख रहा है इसीलिए मतलब हर जगह दोनों साइड मूव कर रहा है। दोनों साइड मूव कर रहा है। देखो, डोंट वरी मैं चीज़ें आपको सिखाऊँगा धीरे-धीरे चीज़ें हम लोग और सीखेंगे पोज़िशनल भी सीखेंगे ये भी अभी देखो ये फिर 90 आया 100 चला गया, ओके? यहाँ से भी ब्रेक नहीं किया। कुछ लोग अगर पी बाय करेंगे दोनों साइड फँस जाएँगे, ओके? ऐसे 2 ट्रेड में बंद कर लेना चाहिए था। मुझे लगा कि नहीं चलो और एक थर्ड ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि पहला ट्रेड जो था वो थोड़ा-सा जल्दी ले लिए थे। सेकंड ट्रेड थोड़ा जल्दी ले लिए थे क्योंकि 400 के नीचे ट्रेड लेना था जस्ट बिकॉज़ पीई का प्राइस मूव कर रहा था हम लोगों ने ले लिया। स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन हम लोग ट्रेड करके मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन एंड लाइव ट्रेड एक साथ हो जाएगा तो अच्छा है। डोंट वरी टॉपिक थोड़ा-सा आगे-पीछे होगा लेकिन नवंबर में दिसंबर से पहले आपका स्टॉक सिलेक्शन, ऑप्शन बाइंग के बहुत सारे चीज़ें एंड क्यू-एन-ए जो होगा, ऑप्शन सेलिंग हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर देंगे इन डिटेल्स में, ओके? चीज़ें क्या होता है
अभी 10 के आस-पास विक्स है, ओके। एक्चुअली अभी ऑप्शन बाइंग का डे मतलब टाइम चल रहा है, भले आज नहीं मिला, लेकिन थोड़ा-सा भी मोमेंटम करता है ना, पैसा मिल जाता है। पहले दिखता है पैसा, फिर उसके बाद जाता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहाँ गया ये 65,400 ओके। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का अगर मैं बताऊँ, लेट्स से ऑप्शन सेलिंग का क्या चल रहा है? 65,400 अभी कहाँ चल रहा है मार्केट? जस्ट मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल देने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ। डोंट वरी, ये सारे लॉसेस रिकवर हो जाएँगे मेरे अकाउंट में, रिकवर इन द सेंस आपके साथ ही करके रिकवर हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा कुछ लॉस हुआ नहीं है जो हम लोग रिकवर ना कर पाएँ। 200-300 पॉइंट का लॉस हो गया तो टाइम लगेगा। लेकिन ये 50, 60, 70, 80 रुपए का एक-एक ट्रेड काफ़ी है मिलने के लिए। बस वही होता है कि जिस दिन हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे एक्सपायरी के दिन, उस दिन मोमेंटम होना चाहिए, बस उतना ही है। ओके, अगर ये चल रहा है इमेजिन करो 644, तो मैं ऑप्शन सेलिंग थोड़ा क्या करता हूँ, जैसे नेक्स्ट टारगेट देख लेता हूँ कि नहीं यार 320 का एक लो लगा है, तो मैं 300 का सेल कर देता हूँ और ज़्यादा नहीं। इतना पहले करना सीखा, उसके बाद धीरे-धीरे फिर और सेलिंग एंड ऑल तो सीखेंगे, डोंट वरी। सर वन सेट और आज कहीं पे पैसा था नहीं, पैसा हम लोग ट्राई करके भी नहीं कमा पाए क्योंकि अगर देखेंगे 65,500 से लेकर 65,420 से लेकर 65,520 इसी ज़ोन के आसपास ना मार्केट इतना रेंज बनाया कि ना हम लोग ट्रेड ही नहीं ले पाए, कहाँ ट्रेड लेंगे और ये कैंडल मैंने प्लान किया, ये कैंडल मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया होगा जस्ट बिकॉज़ कि नहीं मेरा कुछ पैसा बच जाए क्योंकि वहाँ पे 130 रुपीज़ का चल रहा था। मैंने सोचा कि नहीं हाँ, थोड़ा-सा रिवर्सल आया, मैंने 120 के आस-पास परचेज़ किया, 90 का एसएल डाला, क्योंकि ये कैंडल का 70% के नीचे एसएल डाला और होल्ड किया। यहाँ पे भी एसएल नहीं डाला जस्ट बिकॉज़ कि नहीं हाँ, चलो अच्छा दिख रहा है, इतना एसएल रख लेते हैं। नहीं, अगर इतना एसएल हिट हो गया, ₹40 एसएल हिट हो जाएगा, अननेसेसरी होगा। गूगल शीट आई थिंक मैंने दिया था लास्ट टू लास्ट वीडियो के लिंक के नीचे, अभी आई थिंक हट गया होगा वो लिंक क्योंकि क्यूएनए जब भी क्यूएनए का मैं आपको बताऊंगा ना क्लासेस के अंदर क्यूएनए रहेगा उसके बाद नेक्स्ट वीक क्यूएनए नहीं है, नेक्स्ट वीक हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे और मैं बैंगलोर में रहूंगा। तब हम लोग इन डिटेल्स में और कुछ चीजें कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि ना नेक्स्ट वीक हम लोग 9:15 से पहले थोड़ा ज्वाइन करें क्योंकि सेटअप एंड ऑल होते-होते, देखते-देखते क्योंकि 1 मिनट में कुछ चीज़ें दिखती है, जो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा-सा 9 फीट कभी क्या होता है इश्यू क्या होता है, मेरे पास भी कुछ पोज़ीशंस रहते हैं, ओके? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास भी कुछ पोज़ीशंस हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, बस आपको इतना दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास भी कुछ पोज़ीशंस हैं। यहाँ पे आप दिख रहा होगा 66 कुछ चल रहा है, ओके? 66 अभी आप देख रहे हो 30, 40, 50 लाख का लॉस हो चुका है ये वी मंथ में। उससे ज़्यादा का लॉस हुआ होगा और नेट टू नेट में मैं अभी इस मंथ में हूँ, ज़्यादा कुछ प्रॉफ़िट आया नहीं है। एक टाइम पे ये 40-50 दिखा है, फिर रिवर्स हो गया। ये है, ओके? तो कुछ है मेरे पास अभी प्रॉफ़िट, अभी बस मुझे कि इश्यू क्या होता है जैसे 9:15 को क्लास कर दिया, तो कभी आज मेरे फ़ेवर में खुल गया ठीक है, या साइडवेज़ खुल गया ठीक है। लेकिन कभी-कभी अगर अपोज़िट खुलता है ना, मुझे 2-4 मिनट चाहिए होता है कि ना उसको एडजस्ट करूँ या स्टॉप लॉस देके निकालूँ। मैं नहीं देखता हूँ। देखो एक सिंपल चीज़ है देखो, अभी 66 दिख रहा है, मैं इसके साथ अटैच नहीं हूँ। मुझे पता है ये 40 हो सकता है, 30 हो सकता है या फिर 1 शेयर के ऊपर निकल सकता है, आई नो दैट। कोई भी चीज़ें हो सकता है, लेकिन मैं अटैच्ड नहीं हूँ। अगर मेरे रिवर्सल जा रहा है, मैं इसको निकाल दूँगा और कभी-कभी क्या होता है अभी लास्ट वीक जैसे हुआ, अभी इस मंथ का मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये सारे सिनेरियो ना आपको एज़ ए ट्रेडर समझना चाहिए कि नहीं ये सारे सिनेरियो मेरे साथ हुए हैं, तो आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे इस दिन पे मैं सबसे खुश था क्योंकि मेरे पास 43,500 का कॉल शॉर्ट था बहुत पहले से या फिर इस लेवल पे कहीं पे। मैं क बहुत खुश था कि हाँ, चलो प्रॉफिट मिल जाएगा, इन द मनी पे है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, गैप अप खुला, ऊपर चला गया, एसएलएट हुआ। फिर गैप डाउन खुला, मैंने सी अगर शॉर्ट किया होगा, फिर नेक्स्ट डे गैप अप चला गया, फिर 200-300 पॉइंट लॉस हुआ। यहाँ पे अगर मैं पी रखा होगा, फिर गैप डाउन खुला, फिर इंट्राडे के अंदर ऊपर रिवर्स गया, क्लोजिंग प्राइस तक मैं वेट करता हूँ, फिर नीचे की तरफ आया। मैं अगर कॉल शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ खुला, तो इस तरीके से मैं 300-400 पॉइंट लॉस में मतलब क्लोजिंग प्राइस के आस-पास मेरा प्रॉफिटेबल रहता है। जैसे यहाँ पे लेट्स इमेजिन कि नहीं मैंने यहाँ पे अगर पी शॉर्ट किया है कहीं पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, मेरा पोजीशन प्रॉफिट में, मैं घर लेके गया। ये प्रॉफिट में, मैं घर लेके गया, फिर नीचे खुल गया। यहाँ पे अगर लॉस हुआ या फिर ये जगह पे लॉस हुआ, मैंने फिर सी सॉर्ट करने का अगर प्लान किया, फिर गैप अप खुला। तो आप समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट हुआ। ये मंथ अगर आप बच गए ना, तो फिर शुक्र मनाओ क्योंकि ये मंथ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे हुआ है कंपेयर्ड टू मतलब क्या होता है
ऑलमोस्ट 6-7 महीने के अंदर बाकी मंथ में ऑलमोस्ट ट्रेड मिल जाते थे। मैं घूमने के कारण ट्रेड मिस किया हो एंड ऑल वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन एक्टिवली ट्रेड करते हुए ये मंथ में ये 10-15 दिन ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, लास्ट 10-15 दिन। मैं तो यही बोल रहा था कि नहीं, वीडियो के अंदर भी आपको बोला हूँ कि नहीं, जस्ट सर्वाइव द मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से स्पाइक एंड ऑल खुल रहे हैं, ये गैप डाउन खुला ऊपर गया, यहाँ रिवर्स किया, यहाँ पे गैप डाउन खुला, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद फिर भी गैप अप खुल के सस्टेन किया बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद गैप डाउन खुले, जबकि नहीं बाइंग का सिनेरियो था। फिर गैप अप खुल के ऊपर गए। आप समझ रहे हो, मतलब डायरेक्शनल तो था ही नहीं। इट इज़ फॉर प्योर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लोगों का डे था। लेकिन उन लोग को भी डिफिकल्ट हुआ होगा, क्योंकि अगर ये लो एंड रेंज पे आ गया, उन लोग अपना एडजस्टमेंट करके नीचे ले आए होंगे। फिर गैप अप खुला और यहाँ तक गया, तो वहाँ तक फिर एडजस्टमेंट हुआ होगा। फिर मंथ एंड हुआ नहीं है, यहाँ तक आ चुका है। तो कहीं न कहीं प्रीमियम थोड़ा-सा ज़्यादा कमाने के लिए एडजस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ गई होगी। मीटअप एंड ऑल नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नहीं, एक्चुअली मैंने देखा हुआ है लोगों को बहुत दूर-दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और पहले क्या होता था कि नहीं, कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए मैं जाता था। एंड अभी लगता है कि नहीं, आई कैन गिव इट ऑल इन यूट्यूब। और नेसेसरी मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें में कहीं कमर्शियल तो कुछ होगा नहीं बाहर। अगर कुछ नॉर्मल होता है चीज़ें, वो सारे मैं यूट्यूब के अंदर आपके लिए डाल दूँगा, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। और इतना मैं सिखा चुका हूँ बोल-बोल कर के नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। ओके, हेजिंग गुड। ओके। अभी देखो कहीं पे भी कुछ हुआ नहीं है, अभी भी मार्केट सेम रेंज पे पड़ा है। कहीं मूव किया होता तो ठीक है, 400 के आस-पास गया है। एक देखो कहीं न कहीं एक ट्रेड तो मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको कैप्चर नहीं करेंगे अननेसेसरी, उसके लिए 1-2 एसएल हिट हो जाएगा। ईदर ये 400 क्रॉस करके 300 आएगा, या फिर से 500 क्रॉस करके 600 आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर 400 और 500 में अगर कॉल पुट हेज है, मतलब लोगों का ऑप्शन सेलिंग कर भी रहे हैं, तो प्रीमियम जैसे-जैसे कम होना स्टार्ट होता है ना, जैसे 12 ओ क्लॉक 1:30 होता है, उस टाइम पे बहुत सारे लोग प्रीमियम बंद करना स्टार्ट करते हैं या एसएल लगा देते हैं। जैसे अगर कोई ₹50 में शॉर्ट किया है और ये ₹40 में चल रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि या फिर ₹10 में चल रहा है, उन लोग एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कि ₹20 अगर आया तो निकल जाएगा, या फिर ₹30 आया तो निकल जाएगा, या ₹50 आया तो निकल जाएगा। ये ना धीरे-धीरे स्टॉप लॉस से स्क्रीन में बढ़ना स्टार्ट होता है, कौन से टाइम में, नियर अबाउट 12:30 सॉरी 1:30 2:30 इस टाइम पे ना एक स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर बहुत प्लेस होना स्टार्ट होता है, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी प्रीमियम कमा चुके होते हैं और वेट करते हैं, क्योंकि एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और उस टाइम पे एक स्पाइक लगाता है। तो 400 का क्रॉस किया, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस फिर 300, 500 का क्रॉस किया, नेक्स्ट प्राइस 600, और कुछ खास हम लोग वेट नहीं करें। अभी देखो 400 के एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे आया, 400 जहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रेड लिया था, फिर रिकवर हो गया है थोड़ा सा। अब देख रहे हो अननेसेसरी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, बट थैंक गॉड कि ने आज मार्केट ट्रेंडिंग मिस नहीं की। इन्वेस्टिंग भी हम लोग सीखेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ नवंबर मंथ में मोस्टली मेरा थ्योरी वाला क्लास भी हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर रखेंगे, सो दैट मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड करके आपको सिखा पाऊँ। ये मंथ में थोड़ा-सा, ये वीक थोड़ा-सा अनप्लान्ड था। अचानक से मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरे पास एक्चुअली फ़ोन आ गया था 8 या 9 से। मैंने बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली जा रहा हूँ दशहरे के लिए, 2020 टाइम में जाऊँगा। फिर उन्होंने बोले कि नहीं, उससे पहले थोड़ा-सा करना पड़ेगा 17-18 तारीख से। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं 18-19 को आ जाता हूँ, एंड थोड़ा-सा हॉलिडे से पहले बैंगलोर आ जाऊँगा। तो 20 कुछ टाइम पे मैं आ जाऊँगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग वहाँ करेंगे। ओके। क्या करें? हम लोग कुछ कर नहीं सकते अभी। कुछ नहीं कर सकते, 3 लॉसेस हो चुके हैं और अननेसेसरी ट्रेड प्लान करेंगे और हाथ जलेगा। इससे अच्छा कि नहीं, वेट करते हैं। ओके, अभी ये 400 क्रॉस कर रहा है। अभी देखो, अभी अभी अगर मैं ट्रेड करता ये सेम कैंडल के ऊपर एसएल, उससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं और मेरे हाथ में और उतना कैपेसिटी नहीं है। अगर यहाँ कोई ट्रेड किया है, इस कैंडल के ऊपर एसएल और नहीं, जैसे अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग इसको देखेंगे पीई में, ऑप्शन चेन ट्रेड नहीं लेंगे, और ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों का हाथ जल चुका है। ओके, आप देखो 5 मिनट नहीं, 15 मिनट में, 15 मिनट 130, 130 में मिल रहा है, तो 100 के आसपास या 105 के आस, क्योंकि 20 से 25 रुपए आप देख रहे हो किस तरीके से ये टच किया, ऊपर गया, फिर रिवर्स आ रहा है। अभी इमेजिन करो, अगर ट्रेड ले लिए होते, ट्रेड लेते ही साथ सोचते कि नहीं सर, हमारा स्क्रीन कोई देख रहा है, हमारा स्टॉप लॉस कोई देख रहा है, हमारा ट्रेड कोई देख रहा है। देख रहे हो किस तरीके से।
105। तो दैट मीन साइडवेज मार्केट है, मतलब साइडवेज मार्केट दिख जाएगा, एक दो तीन ट्रेड के अंदर ना पता चल जाता है साइडवेज है या नहीं है। समझ में आ गया, साइडवेज है, दो तीन ट्रेड ऐसे हिट हो गया, बंद कर दे। जैसे यहाँ पे स्पाइक आया, ये सारे स्पाइक इसीलिए आते हैं क्योंकि लिक्विडिटी पहला बात है कम है। ये 40 रुपए का ट्रेड 140 जाके आया था। अगर कोई टारगेट भी लगाया होगा ना तो हिट हो गया होगा, कोई सेल लगाया होगा तो हिट हो जाएगा, ये सेकंड्स में होता है। तो कोई मार्केट में प्लेस कर दिया होगा लिक्विडिटी के कारण, जैसे मैं आज कर रहा था। होता है, मेरे साथ भी हुआ है वैसे, फ्रिक ट्रेड बोलते हैं उसको, मेरे साथ भी हुआ है। ऑलमोस्ट 10 लाख का लॉस हुआ था 2020 या 21 के आसपास। तब मुझे पता चला कि नहीं, मार्केट में नहीं लेना चाहिए। लिक्विडिटी है तो थोड़ा चल जाता है। एट द मनी पे ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर वो आउट ऑफ द मनी या इन द मनी, डीप इन द मनी पे होता है, जहाँ लिक्विडिटी कम होती है। ओके, तो 665 ये देखो, फिर टच किया 400, ललचाया हम लोगों को, फिर रिवर्स हो गया। डोंट यू थिंक कि नहीं ये सारे दिन बच गए तो सबसे अच्छा है? ये सारे ट्रेड ना बच जाना चाहिए। हम्म, मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नहीं कहाँ जा रहे हैं मिलने, तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले उनसे परमिशन एंड ऑल सारा मिल जाने दो, बताऊंगा फिर। जस्ट मैं आपको हिंट दे दिया इसीलिए क्योंकि एवरीवन काइंड ऑफ फैमिली, मेरे लिए सब लोग फैमिली ही है। तो उसके लिए डोंट वरी, कुछ भी होता है तो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर का हम लोग सेशन रखेंगे, एक बार लाइव में भी रखेंगे, एक बार हम लोग गूगल फॉर्म में भी रखेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास भले, लेकिन मैं आपको और एक बार सिखाऊं चीजें। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताया हूँ आज तक, उसको लिख के रखना, सो दैट क्या होगा ना, मैं कोई भी डे पे आके कोई भी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जो भी मुझे दिखे। आज प्राइस एक्शन दिख रहा है, आज कैंडलस्टिक दिख रहा है, आज ट्रेड दूसरा कुछ दिख रहा है, कहीं पे भी दिखे, सो दैट क्या होगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, सारा शॉर्ट मतलब सारा चीजें कि कब कब ट्रेड करना चाहिए, कभी प्लान नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ स्टॉप लॉस, होल्ड, और फिर से निकला तो फिर बंद। और कुछ नहीं, देख रहे हो किस तरीके से रिवर्सल आ रहा है, टच कर रहा है, रिवर्सल आ रहा है, टच कर रहा है, रिवर्सल आ रहा है, एक ही रेंज के अंदर है। इससे बोरिंग मार्केट तो हो ही नहीं सकता। होता है, ये बहुत बार हो रहा है आजकल, 10 का वीक्स है ना, तो मार्केट बहुत अल्टीमेटली साइडवेज चला जाता है, फिर एक स्पाइक के अंदर पूरा प्रॉफिट आ जाता है। कोई अगर ये जगह पे वेट का क्या होगा, ट्रेड करूंगा, यहाँ पे चला जाता है, मिस हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए एंट्री शुड बी वेरी गुड। आज और ट्रेड लेके फायदा नहीं है। आई होप आपको आज लॉसेस देखने मिला, और आई एम हैप्पी। क्यों मैं खुश हूँ? क्योंकि मार्केट एटलीस्ट ट्रेंडिंग नहीं हुआ है और मैं लॉस किया हूँ। मुझे बुरा कब लगता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया और मेरे पास पैसा नहीं आया है। ट्रस्ट में, अगर किसी दिन ना मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, जैसे परसों 27 रुपए का मैंने ट्रेड ऑप्शन बाई किया था और मेरे फेवर में 200 तक गया था, 200 तक गया तो मैं लॉस नहीं करता। मैं 500 का भले टारगेट रखा था लेकिन लॉस नहीं करता। लेकिन मैंने रिग्रेट इसलिए किया कि ना, जस्ट बिकॉज 3-4 लाख क्या बचाने के लिए, और मैंने फ्लाइट से बैठने से पहले निकाल दिया 7 रुपए के, या 7 रुपए का एवरेज, उसका लो लगा था 6 रुपए का। ठीक है। फ्यूचर की टेंशन, प्रिपेयर। फ्यूचर में नहीं ट्रेड करते ज्यादा, फ्यूचर अगर हम लोग करेंगे स्टॉक्स के ऊपर करेंगे फ्यूचर। डोंट वरी, मतलब क्या है, जो हुआ है लॉसेस हुआ है 75 से 80 पॉइंट्स का हम लोग का लॉस हुआ है। करेक्ट। और मार्केट कहीं मूव नहीं किया है, हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर मार्केट मूव किया है, लॉस हुआ है, तो रिग्रेट करो। लेकिन अगर मार्केट मूव ही नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता, और हर दिन ना बायर ना सेलर पैसा कमा सकता है। बहुत सारे आप लोग पूछ रहे हो, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, चले जा रहे हैं। मैं आपको टाइम दूंगा ना, आप लोगों को गूगल फॉर्म दूंगा, उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड हैंडीकैप लोगों का भी आई थिंक एक इंट्रोडक्शन हुआ है उनके साथ, नवंबर फर्स्ट वीक से होगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, नवंबर में तो घर पे पूरा रहने वाला हूँ, अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था उनका। लेकिन एक दो पर्सन का बैंक अकाउंट एंड ऑल उनका उनके नाम पे नहीं था, तो उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि ना आपके नाम पे करो, सो दैट ना सारा ट्रांसपेरेंसी लगे मुझे भी और सबको भी। तो इसलिए वो स्टार्ट नहीं हुआ है। बट ये बाइकॉट सेंसेक्स, बॉयकॉट सेंसेक्स, हाँ उसको कर लेना चाहिए। कल अगर करते तो प्रॉफिट हो जाता, आपको पता है निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे था, सेंसेक्स हाँ चलो ठीक है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स ऐसा धीरे, मैं और आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी के बाद धीरे धीरे देखना सेंसेक्स के ऊपर ही, निफ्टी भी ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा देखना सेंसेक्स पसंद करेंगे, क्योंकि जहां मोमेंटम है वहां लोग है। अभी देखो कितना 400 का आसपास अगर आप देखोगे, ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। सॉरी, इसके अंदर ऑप्शन डेस्क खुल गया, ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ। देखो 500 का 94 रुपीज में है, बस 94 रुपीज, आप समझ रहे हो। सेंसेक्स 64,000 से लेकर, प्रीवियस डे अगर देखें 64,000 से लेकर ये चला गया था समय अराउंड 65,800 या 900, 400 पॉइंट का मोमेंटम था, और यहाँ पे अभी फ्लैट लाइन में चल रहा है। तो दैट मीन्स सेंसेक्स चाहेगा तो दिन में हजार हजार पॉइंट का मूव कर सकता है, या फिर 500 रुपए का मूव कर सकता है। और 500 रुपए का मूव सेंसेक्स में एक्सपायरी डे पे अगर हो गया और 100 रुपए दिख रहा है, बहुत बड़े पैसे बनेंगे इसके अंदर। क्योंकि मोमेंटम के हिसाब से अगर देखें वोलेटाइल बहुत होता है, लेकिन हाँ ट्रेंडिंग अगर मिल गया, जैसे यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, 65,500 से स्टार्ट हुआ था, 65,900, 600 पॉइंट के आसपास मूव किया। एक्सपायरी नहीं होगा, अगर एक्सपायरी में मिल गया ऐसा, और आज नहीं तो कल आएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता कि ना हर दिन एक्सपायरी पे साइडवेज चला जाए एंड ऑल। तो जिस दिन मिलेगा आप खुद सोचो, अगर आज मार्केट यहाँ पे हमने ट्रेड किया और एक कैंडल बन जाता 600, इतना बड़ा कैंडल मिल जाता, और मेरा भी हाथ नहीं जाता इसको निकालने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कैंडल बन गया मैं क्यों निकालूं, बन गया। फिर उसके बाद क्या पता 700 तक बन जाता, जैसे यहाँ से सेम लेवल से अगर मूव किया था 700 के ऊपर भी बन जाता, एक ही कैंडल के अंदर 200-250 रुपए मिल जाते, ये बनते हैं। लेकिन ये है कि ना आज नहीं है, आज अगर बना होता और हमारा एसएल हिट हो चुका होता तो बुरा लगता, लेकिन मार्केट कहीं मूव नहीं किया है, 2-3 एसएल हिट हुआ, विच इज फाइन, कोई इशू नहीं। मैं चाहूंगा तो फिर रिकवरी करने का सोच सकता हूँ सेकंड हाफ के अंदर, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन में देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर कुछ भी ब्रेकआउट देता है तो एक मोमेंटम मिलेगा, हो सकता है रिकवर हो जाए, 70-80 रुपए मिल गया तो बंद कर दे, लेकिन गलत इंटेंशन नहीं जाना चाहिए कि नहीं क्यों आज फाइट करना। और आप खुद सोचो कल सुबह तो फिर मार्केट ओपन होने वाला है, ये मिस होगा फिर निफ्टी है, ये मिस होगा फिर निफ्टी मिस होगा, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, क्या इशू है। ओके, बाइंग के लिए प्रॉपर सेटअप मिलेगा, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग से जो, क्योंकि मैं आपको क्रिकेट पिच में जाके ये एरिया में नहीं बता सकता कि शॉर्ट पिच बॉल इस एरिया में गिरता है, नहीं, कभी कभी आपको अलग तरीके से गिर सकता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट में क्या देख रहा हूँ वो देखना स्टार्ट करो मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रॉपर सेटअप हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार सबसे ज्यादा सेटअप हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर, उसके बाद कैंडल स्टिक के ऊपर रिले करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश हो गया। ओके, तो चलो मैं सेशन थोड़ा सा ओवर करता हूँ, लाइक सेट के लिए मुझे 11 बजे निकल के जाना पड़ेगा 20 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ से 30-45 मिनट लगेगा मेरे घर से। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, तो नहीं होगा, थर्सडे के दिन मिलेंगे और हम लोग निफ्टी ट्रेड करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि नहीं एक क्लास एक्स्ट्रा, एक या दो क्लास हम लोग एक्स्ट्रा ले दिसंबर के अंदर, सो दैट सारे हम लोग कवर कर लें। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, किस तरीके से साइडवेज मार्केट में लॉसेस हो सकता है लोगों को, और मुझे भी हुआ, कोई कोई इसमें अंदर ये नहीं है। हम लोगों ने 100 क्लासेस लिया है, और अगर इस क्लासेस के अंदर भी हम लोग अगर 10 लाइव ट्रेड किया होगा, 8 लाइव ट्रेड तो प्रॉफिटेबल होगा, एक या दो ट्रेड लॉसेस होता है, विच इज वेरी फाइन। ठीक है, चलो फिर, हाँ, थैंक यू एवरीवन, एंड फिर हम लोग मिलते हैं। मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग इवनिंग को मिल जाएगा, जरूर देखना रिकॉर्डिंग, देन विल गेट टू नो कि नहीं किस तरीके से साइकोलॉजी के हिसाब से लॉसेस होते हैं, तो भी कैसे रिएक्ट करना चाहिए, नहीं होता है, कब कूल डाउन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, जरूर देखना। एंट्री कैसे मैं प्लान किया था, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक क्लास करते हैं, एज पर टॉपिक हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।